सीमा हैदर को हमारा देश छोड़ के जाना पड़ेगा। सीमा भगाओ, देश बचाओ। दोस्तों, कल मैं विनय सर का वीडियो देख रहा था जिसके अंदर वो उन्होंने हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को, हिंदुस्तानी सरकार को, गृह मंत्रालय को और तमाम तर डिपार्टमेंट्स को एक ख़त लिखने की बातें कर रहे थे। तो उन्होंने लोगों से सहायता भी मांगी, लोगों से हेल्प भी मांगी है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊँगा और आप सबकी मदद मुझे इस केस में चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ हम एक ज़िम्मेदार शहरी हैं और हम नहीं चाहते किसी भी कंट्री से कोई ऐसा शख्स जो यहाँ गैर कानूनी तरीके से आता है और वो यहाँ आकर रहे, हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर एक सीमा हैदर आई है तो हो सकता है नेपाल से और भी, पाकिस्तान से और भी सीमाएं आ सकती हैं, तो इसलिए इसे निकालना बेहद ज़रूरी है। और साथ ही साथ विनय सर ने ये भी कहा कि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊँगा, इसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। उन्होंने एक लेटर लिखा है दोस्तों, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं उस केस लेटर में, और वो लेटर उन्होंने पब्लिक भी कर दिया है, जिसमें आप लोग चाहें तो वो लेटर डाउनलोड करके, भाई हिंदुस्तान के लोग ही कर सकते हैं, हम पाकिस्तान से तो नहीं कर सकते, हम तो मेल वगैरह कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से कोई लेटर थोड़ा ही लिख सकते हैं। और कितने लेटर हम लोगों ने लिखे हैं, कितने इंसानी हकूक़ की जो तंजीमात हैं उन्होंने कितने लेटर लिखे हैं, जो अंसार बरनी जी हैं उन्होंने कितने लेटर लिखे हैं, और हैदर ने कितनी दफ़ा लेटर लिखा है, कितनी दफ़ा माफ़ी उन लोगों से वो किया है कि हमें हमारे बच्चे जो है वह वापस कर दिए जाए। लेकिन कोई दोस्तों सुनवाई नहीं हो रही है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? अब देखते ये हैं कि विनय सर ने जो लेटर लिखा है, क्या इसके ऊपर एक्शन हो पाएगा? क्या इसके ऊपर सीमा को निकाला जाएगा? क्या इसके ऊपर बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा? देखिए, विनय सर ने लेटर जो लिखा है उसमें वाज़ह तौर पे ये ही लिखा है कि सीमा हैदर एक इलीगल तरीके से एंट्री करने वाली महिला है और 4 मासूम बच्चों को लेकर आई है, तो इसको डिपोर्ट किया जाए। बल्कि डिपोर्ट तो नहीं लिखा गया, उस लेटर में लिखा हुआ है कि सीमा हैदर जो है वो 2023 में नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में उसने एंट्री की, सचिन के साथ उसका रिलेशन था और वो वहाँ पर इलीगल तरीके से रह रही। फिर इसको अरेस्ट किया गया और इसको पुलिस की तरफ से जो चार्जशीट फाइल नहीं की गई, अभी तक कोई पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। और विनय सर ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जिनमें ख़ास चीज़ मुझे ऐसी लगी, उन्होंने एक पॉइंट लिखा उस लेटर के अंदर कि सीमा हैदर को जो है जेल डाला जाए, क्योंकि वो इलीगल तरीके से एंट्री की और बच्चे मासूम हैं, नाबालग हैं, उनको उनके वतन वापस भेजा जाए। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा, विनय सर की वीडियो जाके देखिए उनके चैनल के ऊपर, और उन्होंने नीचे कम्युनिटी पे एक लेटर लिखा है, काफ़ी लंबा लेटर है, उसको आप पोस्ट कीजिए, उसके ऊपर नाम एड्रेस लिख कर हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कीजिए कि इसको यहाँ से डिपोर्ट किया जाए, बच्चों को डिपोर्ट कर दिया जाए, सीमा ने जो क्राइम किया है इसको सज़ा मिले, वरना तो ये बहुत सारे लोग इधर से उधर जाएंगे और फिर वो इसी तरीके से दंदनाते फिरेंगे। दोस्तों, एक बात ज़रूर है आप लोगों को माननी चाहिए कि सीमा को वहाँ पर जितनी सपोर्ट मिल रही है ना, आज से पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 78 ईयर्स हिस्ट्री में हमने नहीं देखा। हमने नहीं देखा कि किसी ऐसे पाकिस्तानी को इतना रिस्पेक्ट मिली हो। इवन यहाँ तक कि कोई मिनिस्टर या कोई बड़े बड़े नेता पाकिस्तानी वहाँ पे जाते हैं, उनको भी इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती जितनी सीमा को मिली, उतना भी इनको सपोर्ट नहीं मिलता जितना सीमा को मिला। आखिर क्यों? आखिर ऐसा क्या बात है, ऐसी क्या ख़ास चीज़ है सीमा के अंदर, क्या ऐसे गेट्स हैं सीमा के अंदर के जो उसको पुलिस उसको सपोर्ट कर रही है, अदलिया वहाँ की उसको सपोर्ट कर रही है और एमएलए उसको सपोर्ट कर रहे हैं? क्या सीमा को अगले इलेक्शन में कहीं हिस्सा तो नहीं देने वाले? क्या अगले इलेक्शन के अंदर सीमा को हिंदुस्तान का सदर तो नहीं बनाने वाले? क्या सीमा को वहाँ पे प्रेसिडेंट तो नहीं बनाने वाले? क्या चीज़ें हैं आखिर सीमा के अंदर? बहरहाल दोस्तों, विनय सर ने सबसे रिक्वेस्ट की है कि इस लेटर को लिख कर, पुर करके, फिलअप करके आप इसके अंदर अपना नाम एड्रेस लिख कर सबमिट कीजिए और उसकी कॉपी मुझे भेजिए। उन्होंने एक नंबर भी दिया है अपने ऑफ़िस का, जो लोग उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे कुछ जानना चाहते हैं, तो वो ऑफ़िस का नंबर है उनके पास, वो आप उन पर रब्ता कर भी सकते हैं। और हैदर भाई से और जितने भी लोग इस केस से जुड़े हुए हैं उन सब से यही मैं कहूँगा
कि इंशाल्लाह लगता तो ऐसा ही है, विनय सर जिस तरीके से काम कर रहे हैं तो लगता है कि सीमा हैदर जल्द ही पाकिस्तान आएगी। और लेटर ज़रूर लिखिएगा, लेटर आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा और यहाँ मैं कम्युनिटी पे भी डाल दूँगा अगर आप लोगों में से कोई लेना चाहे। तो दोस्तों वीडियो का एंड करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी। गुड बाय।